जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रभु, हमने आखिरी क्लास में क्या चर्चा करी थी, आप लोगों को कुछ याद है? किन के बीच में वार्तालाप चल रहा है अभी? वार्तालाप किन के बीच में चल रहा है? संजीव, तो आप इधर आओ थोड़ा सा, ऐसे बराबर में नहीं बैठते कभी ना, इधर आगे सामने की तरफ आप कहीं बैठ सकते हो, बराबर में नहीं बैठते। हाँ, क्या चल रहा है? किसके बीच में चर्चा चल रही है प्रभु, बताइए। याद ही नहीं है, इतना तो याद होना चाहिए। बताओ कि लास्ट क्लास में थे, नियम नहीं था। व्यासदेव जी और नारद मुनि के बीच में किनकी भी चर्चा चल रही है? व्यासदेव जी और नारद मुनि के बीच में। क्यों चर्चा चल रही है? क्यों चर्चा की जरूरत पड़ी? क्या कारण था? व्यासदेव डिसअपॉइंटेड थे और नारद मुनि उनको बताया कि आपने ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के, वो आपने एक्सप्लेन नहीं किए। दैट्स व्हाई आई एम डिससैटिस्फाइड। क्या कारण था कि आपने क्या उनको क्या था? मैं सारी चीज रचना कर दी थी, उन्होंने सारे वेदों की रचना कर दी, मगर किनकी रचना नहीं की? भगवान के गुणगान नहीं किया, इसलिए क्या थे वो? निराश थे। ठीक है, अच्छा। और थोड़ा क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन आंसर पूछता रहूंगा मैं आपसे कि आप कितने सजग हैं, कितना याद है। नारद मुनि ने ऐसे मेटेरियलिस्टिक लिटरेचर को किससे कंपेयर किया है? जो मेटेरियलिस्टिक लिटरेचर जिसमें सिर्फ जिस भोग की बातें हैं, जैसे अखबार हो गए, जिसमें कोई भगवान की बातें होती ही नहीं है, ऐसे लिटरेचर को किससे कंपेयर किया गया बताइए? आप थोड़ा उनसे पूछ रहा हूँ, किससे किया गया है? कौवे। तद बायसम, बायसम का अर्थ है कौवा। कौवा देखा है? गाँव माने किसने किया? गांव में कौवा आता था गांव में, तो गांव में ना कौवे को भगा देते थे, बोले भाग जा भाग जा। क्यों भगा देते पता है? एक ही, अगर गांव में कौवा घर पे आके करता था ना काव का, इसका मतलब कोई आने वाला है, अतिथि आने वाले हैं। अतिथि को आने से पहले बता दो, है ना। एक मूवी आई थी अतिथि तुम कब कर जाओगे, ऐसे कुछ करके भी था। तो इस प्रकार से तद बायसम, बायसम का क्या अर्थ है? कौवा, है ना, याद रखिएगा। और जो लिटरेचर भगवान की प्रशंसा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उसको किससे कंपेयर किया गया है पढ़ने वालों को? हंस से। किससे किया गया? हंस से किया गया। तो इस प्रकार से हम लोग आज उससे आगे का अध्याय पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बताने के बाद नारद मुनि कहते हैं कि आपने इनसफिशिएंट ग्लोरीज बताई हैं भगवान की, दे आर नॉट सफिशिएंट। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बता दिया, वेदों में हर प्रकार का मनुष्य वो तो आपने बता दिया, मगर आपको जो बताना चाहिए वो आपने नहीं बताया। वो क्या है? भगवान का गुणगान शुद्ध रूप से आपने नहीं किया है। तो आपको क्या करना है? गुणगान करना है। और कहते हैं आप इसलिए गुणगान कर सकते हैं, व्यासदेव से कहते हैं, क्योंकि आप क्या हैं? अमोघ दृक हैं। अमोघ दृक का मतलब यू हैव परफेक्ट विजन। आपका विजन कैसा है? परफेक्ट है। आप स्पॉटलेस हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप स्पॉटलेस हैं। चांद के अंदर भी एक छोटा सा दाग होता है ना, उसको स्पॉटलेस नहीं कहा जाएगा। मगर वेदव्यास जी का चरित्र, वेदव्यास जी का जीवन कैसा है? स्पॉटलेस है। और कहते हैं आप ट्रुथफुल हैं, आप सच्चे हैं, आप भाग्यशाली हैं। कहते हैं अहतो महाभाग, महाभाग मीन्स आप भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली? क्यों? इतने महान पिता से जन्म लिया है। किनसे जन्म लिया? पाराशर मुनि से। पाराशर मुनि के बेटे हैं आप, इसलिए आप क्या हैं? भाग्यशाली हैं।
और कहते हैं और आप धृतव्रता का अर्थ है कि आपने जो एक बार वो ले लिया, आप उस पर निश्चिंत अड़िग रहते हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप भगवान की ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए परफेक्ट पुरुष हैं। इसलिए आप क्या करिए, भगवान की ग्लोरीज को बढ़ाइए। और इस प्रकार से व्यासदेव के बारे में भगवान गुणगान करते हैं। और चौथे श्लोक में कहते हैं कि जो भगवान से अलग दिखने वाले जिस भी वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हो, वह विभिन्न रूपों, नामों, परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। कह रहे हैं, इसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक है, कहते हैं जो भी चीज अगर भगवान से पृथक है, जो भी चीज भगवान से अलग है, अगर हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, तो हमारे माइंड को क्या कर देता है, वो एजिटेट कर देता है। समझ रहे हैं कितना अच्छा श्लोक है। जिस चीज की भी चर्चा भगवान से पृथक है ना, वो हमारे मन को कैसे कर देता है, विचलित कर देता है। और उदाहरण क्या दे रहे हैं, उदाहरण देते हैं एक नाव का। वो नाव जो समुद्र में है, जिसको किनारा नहीं मिल रहा है, क्या समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जो बातें जो भगवान से पृथक हैं, भगवान से अलग हैं, वो मन को क्या कर देती हैं, बेचैन करती हैं। तो अभी आपने जो चीजें बताई है ना, वो ठीक है, मगर वो क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, मन को बेचैन करने वाली हैं। आगे कहते हैं स्वाभाविक रूप से मनुष्यों के अंदर वृत्ति है भोग करने की। नारद मुनि कह रहे हैं हर एक व्यक्ति भोगना चाहता है संसार में। ये संसार ही भोगने का स्थान बनाया गया है ना? भोगालय है ये, मैथुन सागर कहा जाता है इसको। ये भोगने का, ये नेचुरली हर व्यक्ति की टेंडेंसी है। छोटे छोटा जानवर इतना सा भी होगा ना, उससे लेके बड़े से बड़े ब्रह्मा तक, सब यहाँ भोगने के लिए। और आपने क्या किया, आपने धर्म के नाम पर उसे और प्रोत्साहित कर दिया कि धर्म के नाम पर और करो, है ना? यह अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित है। डांटते हैं गुरु, जब डांटता है ना तो बहुत हैवी डांटते हैं। ये शब्द ही अपने आप में व्यासदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इज अ लिटरेरी इनकार्नेशन ऑफ गॉड, भगवान ही है, मगर फिर भी उनको डांट लग रहा है। गुरु का स्थान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा देखा जाए। चूंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। एक तो ऑलरेडी सेंस एंजॉयमेंट के लिए पागल हैं, ऊपर से आपने और धर्म के नाम पर थोड़ा सा और आग लगा दी, पीछे से पुश कर दिया। अब क्या होगा, अब वो और करेंगे, अब निषेधों की चिंता नहीं करेंगे, अब सब करेंगे। यही कारण था बुद्ध भगवान के आने का, क्योंकि शास्त्रों के अंदर मांसाहार का वर्णन है, वेदों में दिया हुआ है, कौन व्यक्ति कौन क्या खा सकता है, क्योंकि सबका मेंटेलिटी अलग अलग प्रकार का है, हर एक प्रकार का मेंटेलिटी है। तो वेदों में हर प्रकार के मेंटेलिटी के लोगों को कैटर किया गया है। इसके लिए ये मेंटेलिटी के लिए ये काम, इसके लिए ये काम, इसके लिए ये काम, इसके लिए ये काम, सबको बताया गया है। क्योंकि एक व्यक्ति जो 18 सिगरेट रोज पीता है, आप उससे एक ही दिन बाद जीरो नहीं करा सकते हैं, उसको ग्रेजुअली ऊपर लाना होता है। कल 17 बताओगे, कल 16 बताओगे, कल 15 बताओगे, इस तरीके से वो आगे आएगा। तो वेदों में ग्रेजुअल डेवलपमेंट है सबका, कॉन्शियसनेस का, चेतना का ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सबको आगे लाया जाएगा, तब जाके वो भक्ति पर आएगा। मगर लोगों ने क्या किया, उसने पार्ट का उन्होंने यूज करे, तो वेदों में दिया हुआ है, तो उन्होंने वो कार्य करना शुरू कर दिया, उन्होंने हिंसा करनी शुरू कर दी, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना शुरू कर दिया। तब जाके बुद्ध भगवान आते हैं और कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, ये किसी प्रकार की क्या करिए, हिंसा नहीं करिए, वेदों को मत मानिए। उन्होंने कहा वेदों को नहीं मानना है। बुद्ध लोग वेदों को नहीं मानते, इसलिए हम उनको नास्तिक कहते हैं, वो नास्तिक हैं। और बुद्ध लोगों को फिलॉसफी को हटाने के लिए फिर शंकराचार्य जी आए, उन्होंने वेदों की स्थापना दोबारा करी। और शंकराचार्य जी कौन है, भगवान शिव के डायरेक्ट अवतार हैं, आदि शंकराचार्य जो हैं भगवान शिव हैं वो। और उन्होंने वेदों की दोबारा स्थापना करी, उन्होंने कहा कि भगवान और हम क्या है, एक हैं, ब्रह्म और हम एक ही हैं, सब कुछ एक ही है, हम ब्रह्मास्मि। फिर बाद में मध्वाचार्य जी ने इसको रिफ्यूट किया, कहा भगवान अलग है, जीव अलग है, उन्होंने ये कहा, ठीक है। फिर चैतन्य महाप्रभु के अचिंता वेद फिलोसफी आई, उस पर कभी आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार से ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, एक साथ नहीं करते हैं। और आगे कहते हैं एक श्लोक है इसमें, अब बड़ा अच्छा श्लोक है ये, मैं श्लोक कहूंगा कि कल मैं इसको पढ़ रहा था श्लोक को, और मुझे पढ़ के इतना आनंद आया इसमें। मैं हालांकि कई बार मैंने पढ़ा, जितनी बार इस श्लोक को पढ़ता हूँ उतनी बार है ना
रोमांच उठता है। कहते हैं जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है। अब यहाँ ये बता रहे हैं नारद मुनि कि अगर मान लो कोई भक्ति करता है, भक्ति करके ना थोड़ा डाउन हो जाए, भक्ति उसने की और उसका थोड़ा सा डामाडोल स्थिति होगी, उसका क्या होगा? 3 श्लोक में बताया उन्होंने आगे। कहते हैं उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो जाए तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। कह रहे हैं अगर कोई भक्त है और भक्ति करते करते वो क्या हो गया, गिर गया, पूरी भक्ति नहीं कर पाया, पूरी भक्ति नहीं कर पाया, बीच में गिर गया, तो क्या करें, उसको असफल नहीं होगा, वो असफल नहीं होगा। जबकि दूसरे अभक्त है, अब बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत करोड़ों अरबों की जमीन बना दी, सब कुछ है उसके पास में, तब भी उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए भक्ति वो मार्ग है ना जिसमें आप अंधे होके भी चलोगे ना तब भी आप कभी नहीं गिरोगे नीचे। मगर भौतिक संसार वो मार्ग है जहां आके फाड़ फाड़ के भी चलोगे ना तब भी कुएं में ही गिरना है। ये कितना भी आप, इसीलिए अब कोई कहता है कि मेरा जीवन में सब कुछ है, मतलब कब तक है? क्वेश्चन इज कब तक है आपके जीवन? बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत गाड़ी है, बहुत सब कुछ है, सब मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, सब कब तक है? कोई टाइम है इसका? कोई टाइम नहीं है। अभी अलीगढ़ के मैं कल परसों न्यूज देख रहा हूँ, सर से मैं डिस्कस कर रहा था, कल परसों ही 4-5 बच्चों को, नए नए बच्चों को हार्ट अटैक आ गया। अखबार में चल रहा है अलीगढ़ में क्यों मारा है, 4-5 बच्चों खेलते खेलते, और कोई फौज की तैयारी कर रहा है, कोई पढ़ने वाला बच्चा है, तुरंत हार्ट अटैक आ रहा है। किसकी टिकट कब कट जाए कुछ पता नहीं है, किसकी टिकट कब कट जाए कुछ पता नहीं है। इसीलिए भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है संसार में, मगर उसे हमें कोई नहीं बताता, ना हमारे माँ बाप बताते हैं, ना हमारे टीचर बताते हैं, कोई नहीं बताता आपको। आए कहते हैं तस्य हेतु प्रयते कोपिते, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान और तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं। अब बुद्धिमान कौन है? अब यहाँ नारद मुनि डेफिनेशन दे रहे हैं किसकी? बुद्धिमान की। कहते हैं बुद्धिमान वो है उन्हें चाहिए कि सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उत्तम लोकों से लेकर निम्न तक लोकों तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं होगा। न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपर्यतम, कह रहे हैं न लभ्यते न यदवाम उपर्यतम, यानी ऊपर से लेके ब्रह्मा के लोक से लेके नीचे के लोक तक आपको नहीं मिलेगा। वो जो लाभ है वो क्या है? जहां इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम में स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त हो जाता है। नारद मुनि कह रहे हैं दुख अपने आप आता है ना, जीवन में कोई बुलाता है क्या कि दुख आ जाओ दुख आ जाओ, अपने आप आता है। तो वैसे कह रहे हैं सुख भी अपने आप आता है, उसके लिए अलग से चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। दुख अपने आप आता है और सुख भी अपने आप आता है। तो इसलिए इसके लिए सुख और दुख के लिए बहुत ज्यादा बेचैन मत रहिए, बहुत ज्यादा परेशान मत रहिए। कह रहे हैं क्या, किस चीज के लिए परेशान रहिए? उस चीज के लिए परेशान रहिए जो ब्रह्मा से लेके नीचे के लोग तक नहीं मिलता है। वो तत्व ज्ञान, भगवान की भक्ति ऊपर से लेके नीचे तक कहीं नहीं है, उसके लिए आप परेशान रहिए। इन सभी तो अपने आप आते जाते रहेंगे जीवन में, कभी कभी लॉटरी लगेगी, कभी कभी नहीं लगेगी, मगर भगवान की भक्ति है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं हे प्रियवास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भव चक्र में भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार कर लिया है वह उस आनंद को बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिसने एक बार भक्ति कर ली, कह रहे हैं जिसने एक बार भक्ति कर ली, एक तो भव चक्र में नहीं पड़ेगा, वो चाहे कच्ची करी हो, कैसी भी करी हो, अधूरी करी हो, नहीं पड़ेगा। और जिसने एक बार आस्वादन कर लिया, जो एक बार बेस में आके रहने लग गया, जिसको एक बार बेस का प्रसाद का आनंद आ गया, जिसको एक बार कीर्तन करने में आनंद आ गया, वह बार बार उसका याद करेगा और बार बार आएगा। इसीलिए बेस क्या है हमें पता है कि बेस में लोग भक्ति नहीं करेंगे अच्छे से, हमें तो जानते हैं। ऐसे हमेशा ऐसे बहाना पड़ेगा, कितनी अटेंडेंस ले लो आप ये चलता रहे कार्यक्रम, हमें पता है। एक माला भी करेगा अगर, इसके हमेशा जीवन में काम आएगी। मतलब समझ लीजिए आपका जीवन बर्बाद हो चुका है ये आप समझ लीजिए, भौतिक वाला, भौतिक रूप से आप बर्बाद हो चुके हैं। एक दिन भी आपने माला कर ली ना, यू आर फिट फॉर नो एक्टिविटी एक्चुअली। अब आप जब भी कुछ भी कार्य जीवन में कठिनाई आएगी ना, तो आपको कौन याद आएंगे? ठाकुर जी याद आएंगे। बेमन से क्यों नहीं किया हो,
बेमन से क्यों ना किया हूँ। अगर आप अमृत को बेमन से पी रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? पैरासीटामोल अगर चलो मैं खा रहा हूँ, बेमन से खा रहा हूँ, दवाई तो असर करेगी ना। तो वैसे ही भक्ति है, चाहे हम बेमन से करें चाहे मन से करें, असर तो देखो जी पूरा होगा। समझ रहे हैं आप? इसीलिए ये बेस यही है, कैसे भी करके छोटी मोटी कच्ची पक्की कैसे भी करके भक्ति हो जाए, ये हमेशा हमारे काम आने वाली है और ये कभी नष्ट नहीं होती। आप आज मान लो मैं 10 तक पहुंचना है और आपका 4 तक आप पहुंच गए, जब अगली बार शुरू करोगे तो किससे करोगे? 5 से शुरू करोगे। और अगले जन्म में आपने मान लो बहुत डिग्री पोस्ट डॉक कर लिया, पीएचडी कर ली, तो अगले जन्म में का खा पढ़ना पड़ेगा, है ना? कोई प्ले स्कूल में जाना पड़ेगा, ABCD पढ़ना पड़ेगा। पर भक्ति में ऐसा नहीं है। इसीलिए कुछ लोग भक्ति में आते हैं, मैंने कई लोग देखे हैं 1 महीने के अंदर इतनी अच्छा सारी चौपड़ी जान जाता है भक्ति की। जो हम जैसे लोग 10-12 साल में जानते हैं वो 1 महीने में सब जान जाते हैं। क्यों? उनका भक्ति पहले का है, पहले का भक्ति चला आ रहा है उनका। अर्जुन ने भगवत गीता में पूछते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण से कि जो भक्ति में गिर जाता है उनका क्या होता है? योग भ्रष्ट संजायते, योग में भ्रष्ट हो चुका है उसका क्या होता है? तो भगवान कहते हैं सुचिताम क्षमताम गेहे योग भ्रष्ट संजायते, यानी कि ऐसे व्यक्ति को अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिलेगा या भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगा या वैष्णव कल्चर में जन्म मिलेगा, ऐसी जगह जन्म लेगा जहां उसको सारी चीजें सेटल्ड मिले, भक्ति मिले उसको। समझ रहे आप? तो आगे कहते हैं इस तरीके से नारद मुनि बताते हैं, आप में पूर्ण दृष्टि है, उनसे कहते हैं आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हैं, आप भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो, यदि आप अजन्मा हो, और इस प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करिए। कहते हैं आप क्या करिए? भगवान की लीलाओं का अधिक से विस्तार से वर्णन करिए। इस प्रकार से यहाँ ये लगभग चैप्टर में हाँ फिर आगे बताते हैं। यहाँ पर मैं बताते हुए कंक्लूड करूंगा, जस्ट बताते हुए अपना स्टोरी बताना शुरू कर देते हैं। नारद वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नारद मुनि कहते हैं देखो हुआ क्या ना, हाँ हुआ, देखिए बड़े लोगों को इस तरीके से बात करना चाहिए ना, छोटों को बुरा ना लगे, है ना। अगर मान लीजिए हम कोई सेवा कर रहे हैं, सेवा में ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारी सेवा से किसी को बुरा लग गया तो वो सेवा क्या है? खराब। हमने सेवा चाहे कितनी अच्छी कर ली है, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, तो वो वाली बात हो जाती है। अगर हमारी सेवा से एक को भी बुरा लग गया तो वो ऑपरेशन क्या हो गया? हमारा ऑपरेशन खराब हो गया। इसीलिए इस बात को देखते हुए कहीं बुरा ना लग गया हो वेदव्यास जी को, नारद मुनि कहते हैं तो हुआ क्या ना, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। मैं ना दासी का पुत्र था, अपने बारे में बताते हैं। मैं दासी का पुत्र था और जब एक बार चतुर्मास चल रहा था, चतुर्मास में क्या हुआ, कुछ लोग भक्त लोग आए, कुछ भक्त लोग आते हैं मेरे घर पर और मेरे घर पर ठहरते हैं। तो चतुर्मास में बाहर तो जाते नहीं है, वो घर पर ही ठहरते हैं। तो जब वो ठहरते थे तो मुझे अपना उच्चिष्ट खिलाते थे, तो मैं इनका उच्चिष्ट खाना शुरू कर दिया। और मैं बचपन से कैसा था, मुझे खेलकूद बहुत पसंद नहीं था, मैं बदमाशी भी कम करता था, मैं शांति रहता था और उन पर उनका उच्चिष्ट रोज खाता था। उनका उच्चिष्ट खाते खाते मेरा उनसे लगाव हो गया, उन भक्तों से लगाव हो गया। तो वो क्या भगवान के बारे में मुझे रोज सुनाते थे और मैं रोज उनकी बातें सुनता था। और वो सुनते सुनते क्या हुआ, भगवान से मेरा बहुत प्रेम होने लगा। और एक दिन माँ को क्या हुआ, माँ को सांप काट गया। माँ को सांप काट गया तो मैंने बहुत दुख नहीं बनाया, काट गया तो काट गया, अब क्या करें, इससे आगे जीवन देखना है। तो मैं जंगल की तरफ निकल गया। जंगल की तरफ निकलने के बाद में फिर मैंने वहाँ क्या देखा, फिर मैंने वहाँ भगवान की आराधना शुरू की जो मुझे उन्होंने सिखाया था। मैं भगवान की एक बार ध्यान में बैठा, बैठते बैठते ध्यान में बैठा, मेरा ध्यान ऐसा लगा कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए। कहते हैं, बताते हैं भागवतम में, भगवान के दर्शन हुए और दर्शन होने के बाद में थोड़ा सा दर्शन दिया, इतना चुन्नी सा दर्शन दिया भगवान ने, और दर्शन के बाद गायब हो गए। और फिर मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि वो दर्शन कैसे होंगे, मगर वो दोबारा भगवान मेरे आए नहीं थे दोबारा से। मैं बेचैन हो गया, मैं विकल हो गया, कहते हैं नारद मुनि, मगर दोबारा से नहीं दिखे। तो फिर भगवान कहते हैं, बोले अभी तुम थोड़े कच्चे हो, अभी और थोड़ा सा रम जाओ और मच जाओ, तब तुम्हें मैं पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने आगे चर्चा करी। तो कहते हैं कि एसोसिएशन, नारद मुनि ऐसे नहीं बन गए कि किससे बने, भक्तों के संग से बने। ऐसे नहीं बन गए कि नारद मुनि कल ही बन गए नारद मुनि, भगवान ने अवतार दिया कल से तुम नारद मुनि हो, है ना, ऐसे नहीं हुआ। भक्तों के संग में रहे, तपस्या करी, सुना, फेल हुए,
हृदय में आग लगी, जब भगवान एक बार देखे दोबारा नहीं देखे, फिर आग लगी, फिर बेचैनी हुई, जो सब हमके सबके जीवन में होता है ना। या भक्ति में आ जाए, बहुत अच्छी माला हो जाए, फिर कई दिन माला छीन होती है, बोलो अरे उस दिन जैसी माला नहीं हुई आज, है ना। कब होगी वो दिन, ऐसी माला कब होगी? प्रार्थना करते प्रभु कभी तो वो वैसा आनंद कब आएगा जो पहले आया था, कृपा करिए। तो भगवान भी ऐसे खेलते हैं अपने भक्तों के साथ में, समझ रहे आप। तो यह प्रभु हमारा आज का अध्याय हमारा समाप्त होता है। इससे आगे कल चर्चा करेंगे। आपका कोई प्रश्न तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी आपने बताया था कि वेदों में लिखा गया है कौन मांस खा सकता है, कौन नहीं खा सकता। हाँ पूछिए पूछिए, अच्छा प्रश्न। क्योंकि क्वेश्चन ये बोलते हैं ना, जो बात से बोलते हैं कि पहले तो लोग आदि मानव थे, पहले वो मांस का सेवन करते थे, सनातन ना इसका जन्म है ना इसका मृत्यु है, तो पहले लोग क्यों करते थे ऐसा? आज पहली बात तो कोई आदि मानव नहीं थे, सभ्यताएं कुछ है ना, कुछ सभ्यता अभी भी आपको मिल जाएंगे, जंगलों में रहते हैं, रहते हैं। मनुष्य सभ्यता शुरुआत से ही बहुत एडवांस रही है, ये आप समझिए। मनुष्य सभ्यता शुरुआत से ही बहुत एडवांस रही है, और ना तो हम किसी बंदर से आए हैं ना किसी गोरिल्ला से आए हैं, है ना। कुछ लोग इस तरह के साइंस में देते हैं, स्कूल में भी पढ़ाया था, डार्विन थ्योरी है, डार्विन का थ्योरी है। मगर मांसाहार के बारे में जो कंडीशन दी गई है उसमें ये दिया गया अगर मांसाहार कब कर सकते हैं आप, कुछ कंडीशन बताए किस दिन पे कर सकते हो, क्योंकि मांस खाने की बहुत वृत्ति है भाई। कोई मेंटेलिटी अलग है ना, हर किसी के लिए नहीं है, अलग अलग मेंटेलिटी के लिए वेद है। किसी को मांस खाने की बहुत वृत्ति है तो उससे कहा गया भाई इस दिन आप खा सकते हो, इस जगह आप खा रहे हो तो आपको इसमें से इतना पार्ट निकाल के रखना होगा और इनको बांटना होगा, जो लोग खाते हैं, जो गरीब है जो नहीं खा सकते। ऐसे मुस्लिम धर्म में भी है, आप हलाल करते हो तो हलाल के बाद में इतना निकाल के वहाँ खाना रखना होगा, उसमें ये प्रक्रिया से मंत्रों को कुछ जाप, कुछ उच्चारण, कुछ सब कुछ है उसके अंदर, और फॉलो अप कोई नहीं करता। वो रेस्टोरेंट के लिए जीव का वो स्वाद बन गया है। तो बहुत सारी कंडीशन में जो आप ध्यान देते हो ना किसी को, तो वो कहता है यार इतनी कंडीशन क्यों, खाऊंगा नहीं मैं, इतनी कंडीशन पुट कर दी ना, मैं खाऊंगा ही नहीं। एक बार सुल्तान से मुझे पूछा था, हाँ। उन्होंने बोलता है कंसेप्ट ऑफ डूइंग मिनिमम सिन, हाँ कंसेप्ट ऑफ डूइंग मिनिमम सिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारे पास अवेलेबिलिटी है, क्या कहते हैं, पेड़ पौधों खाना खाने के लिए, तो हम वो खाएंगे। जैसे जब सर्वाइवल का क्वेश्चन है, जब सर्वाइवल क्वेश्चन है तो मैंडेटरी हो जाता है। मान लो आप अंटार्कटिका पे जा रहे हो, आपको वहाँ पे सब्जी फूल गोभी तो मिलेगी नहीं, है ना, तो फिर आदमी फिर वहाँ पे अपने सर्वाइवल के लिए तो खाता है। मगर जब भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं तो आदमी को, आजकल देखिए आप जितने लोग बड़े लोग मैंने देखे हैं, जितने लोग अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं, दे आर ऑल माइग्रेटिंग टू द वेजिटेरियन, वीगन बन रहे हैं, दाल खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, सीड्स खा रहे हैं। इसमें जो प्रोटीन है, और शरीर को बहुत प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, 0.6 ग्राम इंटू बॉडी वेट की आवश्यकता होती है। वो मटर से, वो राजमा से, छोले से पूरा हो जाता है, ठीक है, सीड से, नट से पूरा हो जाता है। रोटी में भी प्रोटीन होता है, चावल में भी प्रोटीन होता है, उससे हो जाता है पूरा। तो ऐसा नहीं, वेजिटेरियन डिश लॉन्ग टर्म चलता है। और जितने ये जो एक्सेसिव जो खाते हैं ना नॉन वेज, आधे से ज़्यादा बवासीर रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल का इशू रहता है, सो मैनी डिसीजेस, ठीक है। तो पर ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो हम एक बार है ना दिव्य प्रकाश प्रभु का धन्यवाद करेंगे। दिव्य प्रकाश प्रभु इतना मेहनत करके हमें है ना प्रसाद खिला रहे हैं, उनके लिए वह हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए जो मैनेजमेंट पे होता है ना, सबसे बड़ी सबसे कठिन सेवा इस्कॉन में अगर कोई है वो क्या है, मैनेजमेंट की। क्योंकि मैनेजमेंट वाला हर व्यक्ति खुश नहीं कर सकता, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है दिव्य प्रकाश प्रभु क्या पनीर को तो अपने पास ही रख लेते हैं पूरा, तो दो कटसी पनीर देते हैं, तो वो कुछ सोच समझ के देते हैं, उनको सबको खिलाना है। अगर एक भूखा रह गया तो उसको क्या कहेंगे वो, है ना। तो कभी कभी हमको बुरा लग जाता है, अगर आप पनीर ज़्यादा अगर वाइंड अप कर लोगे तो आपको टोकेंगे भी कि प्रभु पनीर इतना मत ले जाओ और बाहर मत खिलाओ, कंज्यूम करेंगे तो हाँ। तो देखिए पर असली उनका कब पता चलता है, जब समय मुश्किल का होता है। मुश्किल का समय था, कुक नहीं थे,
इतने लोग भूखे रह जाते, तो उन्होंने सारा प्रसाद उन प्रभु जी के साथ मिलके कल भी बनाया और कल रात को भी बनाया और सुबह भी कल पूरा रोटी प्रभु जी ने अकेले बनाया है। ऐसा नहीं इनको कोई सैलरी मिल रहा है यहाँ से, कोई 5 कमीशन मिलता है, कुछ मिलता है नहीं, सिर्फ सेवा भाव है। अपने आप को कष्ट देके दूसरों की सेवा करना, यही भक्ति है ना। तो जैसे आपको भी कभी मौका मिला करे कि प्रभु चलो आप थके होंगे, मैं थोड़ा आ जाता हूँ, मैं भी थोड़ा कर देता हूँ आपके साथ में ना, कि मौका ढूंढा करिए। ऐसा नहीं लगा हुआ है, बच के निकल गए अपने कोने का, आपके कमरे में घुस गए, है ना। और फिर जब समय निकालने का मौका आया, अरे प्रभु जी रोटी तो कच्ची रह गई। रोटी कच्ची रहेगी तो आप ही का तो घर है, आप भी हाथ लगवाइए, समय है तो, है कि नहीं? ठीक है प्रभु। बाकी भी भक्त प्रभु जी जैसे चंदन प्रभु जी हैं, इतनी साफ प्लेट भगवान की आज तक गोविंदनाथ के इतिहास में नहीं रही, इतनी साफ प्लेट प्रभु जी और रेगुलर करते हैं अपने समय से। किसान प्रभु जी हैं, अब मैंने बेड़ा उठा लिया कि मैं अलग सब ध्यान दूंगा कौन कितना टाइम पे आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी सेवा है। सीधा नारायण प्रभु जी हैं, तो बाकी सारे भक्त इसमें एक से एक महारथी है। संजय प्रभु जी हैं, फिर से वापसी किया इन्होंने अपने संगीत से भगवान को रिझाने के लिए। ओम प्रभु हैं, भोग की सेवा करते हैं। बाकी सारे भक्त बहुत अच्छे भक्त हैं। कुछ अच्छा मेरे माय बेस्ट फ्रेंड भी भोग की सेवा करते हैं। नहीं बेस्ट फ्रेंड नहीं, तो कही है कि हम सब लोग को धीरे धीरे जितनी एंगेजमेंट हो सकती है हमें अपने आप को एंगेज करना चाहिए, तभी हमें अपनापन सा लगेगा। नहीं आओ सनम, खाओ सनम, जाओ सनम मुझे। हाँ ये थोड़ा सेवा थोड़ा करना चाहिए। कोई गलती कोई लाइट चल रहा, लाइट बंद कर दिए, कोई गीजर दे रहा, गीजर चल रहा बिना बात के तो बंद कर दिए, ठीक है। थोड़ा ऐसा ये भाव भी आना चाहिए हमारा, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपको अच्छा लग रहा है, इसीलिए अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। पर मैं आपसे कहूँगा थोड़ा पढ़ के भी आइएगा।